जय हिंद। आज हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे और देखें इसके बारे में पूरे डिटेल्ड में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट के द्वारा ब्लड शरीर के विभिन्न भागों में पंप किया जाता है, फिर वहाँ से ब्लड वापस हार्ट में आता है। इसी प्रोसेस को ही ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो भाग लेने वाले ऑर्गन होते हैं उन सबको मिलाकर के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र। ब्लड सर्कुलेशन की खोज विलियम हार्वे ने किया था। ब्लड सर्कुलेशन की खोज विलियम हार्वे ने किया था और ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? ए बी और ओ। ब्लड ग्रुप के बारे में अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा मेन टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन। तो इतना जान लिए कि ब्लड सर्कुलेशन की खोज विलियम हार्वे और ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने किया। अब देखते हैं कि यह ब्लड सर्कुलेशन में जो महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं, सबसे पहले उनके विषय में चर्चा कर लेते हैं। जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में 2 बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक इसमें आता है शुद्ध रक्त यानी प्योर ब्लड, और दूसरा आता है अशुद्ध रक्त यानी इम्प्योर ब्लड। यह जो शुद्ध रक्त होता है और अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त का मतलब यह नहीं होता है कि ऐसा रक्त जो खराब हो या जिसमें कचरा मिला हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अशुद्ध और शुद्ध का तात्पर्य यह है कि वह ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिला हो उसे शुद्ध रक्त कहते हैं, और वह ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ना मिला हो, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हो, उसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। शुद्ध रक्त शुद्ध रक्त आर्टरी जिसको कहते हैं धमनी, शुद्ध रक्त धमनियों में प्रवाहित होता है, जबकि अशुद्ध रक्त सिरा अर्थात वेन में प्रवाहित होता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है ओपन ब्लड, ऊपर लिखते हैं पहला ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और तीसरा होता है मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यह ऐसे जीवों में पाया जाता है जिनका कंकाल तंत्र उनके शरीर के बाहर होता है। उन तरह के जीवों में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। जैसे इसमें हो जाएंगे कि बाह्य कंकाल तंत्र वाले जीव कौन कौन से हैं। जैसे हो गया स्नेल मतलब घोंघा, क्रैब मतलब केकड़ा, कॉकरोच हो गया, तिलचट्टा,
चींटी हो गई, जिनका कंकाल तंत्र इनके शरीर के बाहर होता है। तो इन तरह के जीवों में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है और इनमें जो ब्लड होता है इनको प्रवाहित होने के लिए, मतलब शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाने के लिए ब्लड को कोई स्पेशल वेसल्स नहीं होते हैं। वेसल्स यानी वाहिनियां नहीं होती हैं। दूसरा है हमारा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि यह उन जीवों में पाया जाता है जिनमें कंकाल तंत्र शरीर के अंदर होता है। जैसे इसमें हो जाएगा, जैसे ह्यूमन, मनुष्य, और जैसे हो गया काऊ, डॉग, लायन, इन तरह के जीवों में मैमल्स कहा जाए अगर जो, तो मैमल्स में क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इनमें ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों में भेजने के लिए ब्लड वेसल्स पाई जाती है। ब्लड वेसल्स पाई जाती है, रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं। अब देखते हैं कि नंबर तीसरा कौन सा है, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि शरीर के कुछ भागों में ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है और कुछ भागों में क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। दोनों तरह के ऐसे कुछ जीव हैं जिनमें ओपन और क्लोज दोनों तरह के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाए। जैसे इसका एग्जांपल हो गया, जैसे फिश, मछली, फ्रॉग, मेढक। फिश में क्या है कि दोनों तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन और क्लोज दोनों पाया जाता है। इसके बारे में एक चीज़ और देख लेते हैं, आर्टरी, और एक देख लेते हैं वेन। आर्टरी का मतलब होता है धमनी, हिंदी में धमनी कहते हैं और इसको हिंदी में सिरा कहते हैं। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, आर्टरी में क्या होता है, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और वेन में क्या होता है, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। शुद्ध रक्त का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन मिला हो, और अशुद्ध रक्त का मतलब क्या होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हो। आर्टरी यह क्या करता है, यह हार्ट से ब्लड को लेकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। यह हार्ट से ब्लड को लेता है और शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड को पहुंचाता है। वेन क्या करता है, यह शरीर के विभिन्न, जो आर्टरी के द्वारा ब्लड शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया गया होता है, उस ब्लड को वापस हार्ट में लाने का काम कौन करता है, वेन करता है। अर्थात यह शरीर के विभिन्न अंगों से ब्लड को वापस हार्ट में लाता है। आर्टरी यह शरीर में जो होता है मांसपेशियों में अधिक गहराई में होता है। मतलब मांसपेशियों में अधिक गहराई पर पाया जाता है और लाल रंग का होता है। जबकि वेन क्या होता है, यह मांसपेशियों में ऊपर जो नसें दिखाई देती हैं वे वेन होती हैं। अर्थात यह मांसपेशियों
मांसपेशियों के ऊपरी भाग पर, मांसपेशियों के ऊपरी भाग में स्थित होती हैं तथा यह नीले रंग की होती हैं, नीले रंग की होती हैं। आर्टरी में ब्लड प्रेशर, आर्टरी में जो ब्लड प्रेशर होता है यानी रक्तदाब होता है, यह क्या होता है, अधिक होता है, जबकि वेन में ब्लड प्रेशर कम होता है। आर्टरी में वाल्व नहीं होते हैं और वेन में क्या होता है, वाल्व होते हैं। हार्ट, इसको हिंदी में हृदय कहा जाता है और हार्ट जो है लगभग 300 ग्राम तक होता है, लगभग 300 ग्राम तक होता है और यह हल्का बाएं लेफ्ट साइड में होता है, हल्का बाएं तरफ, अर्थात ये हमारा शरीर का दाहिना भाग है और शरीर का ये बाएं तरफ होता है। जो हार्ट होता है ये हल्का बाएं तरफ होता है। मछली में हार्ट के 2 भाग होते हैं, एक ऊपर वाला भाग आलिंद और नीचे वाला भाग निलय। इसको एट्रियम, इंग्लिश में एट्रियम, और निलय को इंग्लिश में वेंट्रिकल कहा जाता है। मछली में उभयचर और सरीसृप एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में क्या होता है कि 3 भाग होते हैं। हार्ट के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा, 2 आलिंद होते हैं, 2 आलिंद एट्रियम और 1 निलय होता है। मैमल्स और बर्ड्स में हार्ट के 4 भाग होते हैं। हार्ट के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। कौन कौन सा, 2 आलिंद और 2 निलय होता है। मछली में हार्ट के 2 भाग, 1 आलिंद और 1 निलय। उभयचर और सरीसृप, इन दोनों में हार्ट के 3 भाग, 2 आलिंद और 1 निलय। मैमल्स और बर्ड्स, स्तनधारी और पक्षियों में हार्ट के 4 भाग होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। आलिंद एट्रियम, यह हार्ट का वह भाग है जो शरीर के विभिन्न अंगों से आने वाले ब्लड को रिसीव करता है। और निलय वेंट्रिकल, यह हार्ट का वह भाग है जो ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करने का काम करता है। चलिए हार्ट को बना करके ब्लड सर्कुलेशन के बारे में समझते हैं। यह हमारे शरीर के हार्ट की पूरी संरचना है। यह हमारा हार्ट जो होता है 4 चैम्बर में बटा होता है, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होता है। यह पार्ट जो है इसको कहते हैं लेफ्ट एट्रियम अर्थात बायां आलिंद, और यह है राइट एट्रियम दायां आलिंद। इसके नीचे दायां निलय राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल दायां बायां निलय। यह है पल्मोनरी आर्टरी, यह है एरोटा और यह है पल्मोनरी वेन, और यह है एक वाल्व है जिसको कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, और यह हो गया पेरिकार्डियम। हार्ट को
बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कार्डियम भी कहा जाता है, कार्डियक कहा जाता है, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कार्डियक कहा जाता है। तो इसकी जो आउटर लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर यानी सबसे बाहर की जो परत होती है, इसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। इसके अंदर वाली परत को एंडोकार्डियम कहा जाता है। और ये बीच में जो मांसल टाइप की जो संरचना होती है, इसी को मायोकार्डियम या सेप्टम कहा जाता है। यह राइट वेंट्रिकल हो गया, यह राइट लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व, और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। यह इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। तो चलिए ये संरचना देख लिया, अब इसके फंक्शन को देखते हैं कि किस तरह से ब्लड हमारे शरीर में पंप किया जाता है। सबसे पहले ब्लड हमारे शरीर के निचले हिस्से से ब्लड इंफीरियर वेना कावा के द्वारा राइट एट्रियम में प्रवेश करता है। हमारे शरीर का जो निचला ब्लड होता है वह इंफीरियर वेना कावा के द्वारा राइट एट्रियम में इंटर करता है, और शरीर के ऊपरी भाग का जो ब्लड होता है वह सुपीरियर वेना कावा के द्वारा राइट एट्रियम में इंटर करता है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है जिसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। यह ट्राइकस्पिड वाल्व की विशेषता यह होती है कि यह ब्लड को राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में तो जाने देता है, लेकिन राइट वेंट्रिकल से ब्लड को राइट एट्रियम में जाने नहीं देता। जब यह ब्लड ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यह वाल्व बंद हो जाता है। इसकी संरचना इस तरह से होती है कि जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकलने की कोशिश करता है तो यह वाल्व बंद हो जाती है, जिससे यह राइट एट्रियम में नहीं पहुंच पाता है। जब ब्लड राइट एट्रियम में पहुंचता है उसके बाद फिर इस वाल्व ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए यह ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। जब ब्लड राइट एट्रियम में पहुंचता है तो वह ब्लड कैसा होता है? अशुद्ध। तो क्वेश्चन पूछता है कि अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड सबसे पहले हार्ट के किस चैम्बर में पहुंचता है? तो किस चैम्बर में पहुंचता है? सबसे पहले पहुंचता है राइट एट्रियम में पहुंचता है। इसको यहां पर लिख देते हैं राइट एट्रियम, ए लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ए लेफ्ट एट्रियम और ए लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम में ब्लड अशुद्ध रक्त पहुंच जाता है। उसके बाद ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए यह ब्लड क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल में आता है। जब हार्ट में कंस्ट्रिक्शन होता है तो यह ब्लड इस वाल्व के पास पहुंचता है तो यह वाल्व बंद हो जाता है। यहां पर यह है हमारा पल्मोनरी आर्टरी है, और यहां पर एक वाल्व लगा होता है जिसको कहते हैं पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। तो जब हार्ट कंस्ट्रिक्शन करता है, संकुचित होता है, तो राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड होता है वह यहां से भागने की कोशिश करता है, अर्थात निकलने की कोशिश करता है। तो ये पहुंचता है पल्मोनरी वाल्व के पास। जब पल्मोनरी वाल्व पे ब्लड का धक्का पड़ता है तो यह पल्मोनरी वाल्व ओपन हो जाती है और ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में इंटर करके आगे बढ़ जाती है। यह अशुद्ध रक्त यह कहाँ पहुंचती है? लंग्स के पास पहुंचती है। अच्छा, यहां पर फिर एक क्वेश्चन पूछता है। अभी हम थोड़ी देर पहले हमने बताया कि आर्टरी में कैसा ब्लड होता है? आर्टरी में शुद्ध ब्लड होता है, लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि इसमें से जो ब्लड प्रवाहित हो रहा है यह अशुद्ध है। तो अपवाद के रूप में एक आर्टरी यही है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। केवल शरीर में
एकमात्र आर्टरी है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। केवल इसी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और बाकी जितनी भी आर्टरी होती है सब में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो ये जो पल्मोनरी वाल्व है इसमें से अशुद्ध रक्त प्रवाहित होते हुए लंग्स के पास पहुंचता है। जब ब्लड लंग्स के पास पहुंचता है तो लंग्स द्वारा, फेफड़े द्वारा इस अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन मिला दिया जाता है। अब यह अशुद्ध रक्त शुद्ध हो जाता है। फिर वह शुद्ध रक्त प्रवाहित होकर सबसे पहले पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में प्रवेश करता है। पल्मोनरी वेन के द्वारा कहाँ पहुंचता है? लेफ्ट एट्रियम में। अब देखिए यहाँ पर हमने बताया था कि जो वेन होती हैं इनमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, अशुद्ध रक्त। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पल्मोनरी वेन में शुद्ध रक्त इंटर करता है। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त पाता है। तो शरीर में मात्र एक वेन है, पल्मोनरी वेन, जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और यह शुद्ध रक्त अब पल्मोनरी वेन के द्वारा होकर के लेफ्ट एट्रियम में इंटर करता है। फिर लेफ्ट एट्रियम से यह यहाँ पर होता है बाइकस्पिड वाल्व से होकर के यह लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है तब जब हार्ट में कंस्ट्रिक्शन होता है, संकुचन होता है, तो यह ब्लड यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में इकट्ठा हुआ ब्लड यहाँ पर एक वाल्व होता है जिसको कहते हैं एरोटिक वाल्व। इस एरोटिक वाल्व को ओपन करके और इंटर कर जाता है किसमें? एरोटा में। एरोटिक वाल्व को ओपन करके पहुंच जाता है एरोटा में। यहाँ पर अभी देखिए लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों में कैसा रक्त है? शुद्ध रक्त है। और यहाँ पर एरोटा में जो एक रक्त ब्लड इंटर कर रहा है वो भी कैसा है? शुद्ध है। यानी अब यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से यह ब्लड एरोटा से होते हुए कहाँ पहुँचता है? आर्टरी में पहुँचता है, यानी धमनियों में पहुँचता है। फिर यह रक्त धमनी से होकर के कहाँ पर पहुँचता है? धमनिकाओं में पहुँचता है, आर्टरियोल्स में पहुँचता है। फिर यह कहाँ पहुँच जाता है? कैपिलरी में पहुँच जाता है। कैपिलरी यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं केशिका में पहुंच जाता है और वहां पर ऑक्सीजन का यूज कर लिया जाता है। जब ऑक्सीजन का यूज कर लिया जाता है तो फिर वहां से इस ब्लड में कैपिलरी में ब्लड में ऑक्सीजन को ले लेने के बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिला दिया जाता है और जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है फिर से यह ब्लड अशुद्ध हो जाता है। फिर यह ब्लड शरीर के निचले हिस्से का जो ब्लड होता है वह इंफीरियर वेना कावा और शरीर का ऊपरी जो हिस्सा होता है, शरीर का जो ऊपरी हिस्सा होता है, ऊपरी भाग होता है, वहाँ का ब्लड सुपीरियर वेना कावा के द्वारा राइट एट्रियम में इंटर करती है। फिर ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा फिर यहाँ से अशुद्ध रक्त पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स फेफड़े तक पहुंचती है। फिर वहां पर ऑक्सीजन मिलाया जाता है ब्लड में। फिर वह ब्लड आता है पल्मोनरी वेन के जरिए लेफ्ट एट्रियम में प्रवेश करता है। फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रवेश करता है, किसके? बाइकस्पिड वाल्व के जरिए। फिर यहाँ से हार्ट कंस्ट्रिक्शन करता है, संकुचन करता है, एरोटिक वाल्व को ओपन करके शुद्ध रक्त एरोटा में जाता है, एरोटा के द्वारा आर्टरी के द्वारा आर्टरियोल्स, फिर कैपिलरी में जाता है। यह प्रोसेस होता रहता है। ब्लड हार्ट से कहाँ जाता है? एरोटा में। फिर एरोटा से कहाँ जाता है? आर्टरी में जाता है, आर्टरी। फिर आर्टरी से कहाँ जाता है? आर्टरियोल्स में जाता है। फिर कहाँ जाता है? कैपिलरी में जाता है।
यानी इसको हिंदी में बोलते हैं केशिका, केशिका में जाता है। फिर यहाँ से ब्लड पहुँचता है वेनलेट में, वेनलेट में पहुँचता है, वेनलेट के बाद वेन में पहुँचता है, और फिर वेन के बाद वेना कावा में पहुँचता है, वेना कावा में पहुँचता है, और वेना कावा के बाद फिर पहुँच जाता है हार्ट में। इस तरीके से प्रोसेस होता रहता है। हमारे हार्ट में जो एक ट्राइकस्पिड वाल्व होता है और एक बाइकस्पिड वाल्व होता है। जब यह खुलता और बंद होता है, इनके खुलने और बंद होने से एक आवाज़ आती है जिसको लब और डब की आवाज़ कहते हैं। जब डॉक्टर अपने स्टेथोस्कोप से हार्ट पे लगा करके सुनता है तो वह इसी ध्वनि को सुनता है, लब और डब की ध्वनि को डॉक्टर द्वारा सुनता है। और यह लब और डब की ध्वनि ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व के खुलने और बंद होने से होती है। मनुष्य के शरीर में लगभग 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है। हार्ट जो है एक मिनट में कितनी बार? 72 बार धड़कता है। हार्ट एक मिनट में 72 बार धड़कता है, बीट करता है। और एक धड़कन में एक बार धड़कने में हार्ट क्या करता है कि 70 ml ब्लड को पंप करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो एक बार धड़कने में, यानी एक धड़कन में 70 ml ब्लड को पंप करता है। तो 72 बार धड़कने में, यानी 72 धड़कन में 70 से गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा कितना? ये गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5040 ml ब्लड, 5040। यानी एक मिनट में 72 बार धड़कता है, तो एक मिनट में हम देखते हैं कि यह 5040 ml ब्लड को पंप कर देता है। अर्थात हमारा हार्ट जो है हमारे पूरे शरीर के ब्लड को पंप करने में 1 मिनट का टाइम लेता है, और एक बार की धड़कन में 70 ml ब्लड को पंप करता है। एक चीज भूल गए बताना हम, हार्ट का जो राइट एट्रियम होता है, उस राइट एट्रियम में एक होता है SA नोड होता है। यह क्या होता है कि यह हार्ट को संकुचित होने और फैलने के लिए विद्युत आवेग इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। SA नोड का फुल फॉर्म क्या होता है? साइनोएट्रोकुलर नोड। और यह हार्ट को बीट करने के लिए विद्युत आवेग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जिसके द्वारा हार्ट क्या करता है? संकुचित होता है और फैलता है। जब किसी व्यक्ति का SA नोड खराब हो जाता है तो हार्ट के ऑपरेशन को बाईपास सर्जरी कहा जाता है। तो हार्ट का ऑपरेशन करके इस SA नोड को निकाल दिया जाता है, और इसके स्थान पर एक पेसमेकर लगा दिया जाता है। यह एक आर्टिफिशियल मशीन होती है जो क्या करती है कि यह हार्ट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, जिसके द्वारा संकुचित होता है और फैलता है। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। भाई एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के पास शेयर भी किया करें। थैंक यू।